लता मंगेशकर जी की सेकेंड एनिवर्सरी है, क्या कहेंगे उसके बारे में थोड़ा? लता जी के बारे में तो कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। तो ये मेरा एक प्रयत्न है कि हम सब जो पूरे म्यूज़िक के ख़ानदान के लोग हैं, यानी कि गायक, संगीतकार, गीतकार, म्यूजिशियंस, हम सब मिल रहे हैं एक साथ आज इसमें, यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में। और हम सिर्फ एक फैमिली की तरह मिल रहे हैं कि फैमिली की तरह जैसे होता है, याद करते हैं जो हमारे बीच नहीं रहे, वही हम आज करने वाले हैं। हम ये करने वाले हैं कि उनके गीत को याद करेंगे, उनके साथ बिताए हुए वक्त को याद करेंगे, और सारे जितने भी हमारे इस ख़ानदान के मेंबर हैं वो सब आ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि वो सब यहाँ हैं। ये नहीं कि मशरूफियत में वो यहाँ ना आए, तो सभी आएंगे, ये मेरा बहुत ही सौभाग्य है। सर, एक सेकंड एनिवर्सरी सर, एंड एवरीबॉडी इज कमिंग टुगेदर, मकसद बताइए। देखिए, जो इसामरा है, इंडियन सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस राइट्स एसोसिएशन, हमने शुरू करी थी एज इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन, सिर्फ सिंगर्स के लिए। फिर हमने पिछले साल म्यूजिशियंस को भी जोड़ा। फिर अब ये है कि सिंगर्स और म्यूजिशियंस दोनों को रॉयल्टी मिलेगी, और इसीलिए इसामरा हो गया। मगर इसामरा का मतलब ये नहीं है कि केवल सिंगर्स और म्यूजिशियंस को ही हम मद्देनज़र रखें। हमारा पूरा जो म्यूज़िकल ख़ानदान है, मतलब कंपोजर्स और सॉन्ग राइटर्स और म्यूज़िक कंपनीज, सब हम साथ में हैं। और वो मुझे खुशी है कि आज इस मौके पर, जब दीदी हमसे 2 साल हुए, हमसे चली गई हमारे बीच से, तो आज हम सब एकत्रित होके, इकट्ठा होके, गैदर होके, हम सब आज उनको याद करेंगे, उनके गीतों के माध्यम से, उनके साथ बिताए हुए वक्त के माध्यम से। और ये खुशी है कि इसामरा ने ये चीज़ का आयोजन किया है। कि नज़र से, नज़रों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। लता जी की सेकंड डेथ एनिवर्सरी पे उनको दिल से नमन, और बहुत खुश नसीब महसूस कर रही हूँ कि आज उनके इस प्रोग्राम में मैं कुछ गाने प्रस्तुत कर रही हूँ उनके। और गानों की सिलेक्शन में थोड़े मराठी, थोड़े हिंदी, पुराने गाने मैं गाने वाली हूँ। सुनो सजना पपीने, सुनो सजना पपीने, कहा सबसे पुकार के संभल जाओ, चमन वालों के आए दिन, बहार के सुनो सजना, सुनो सजना। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है श्रीकांत कुलकर्णी। और आज कैसे लग रहा है सर, लता जी के पुण्यतिथि में यहाँ आकर? मैं तो मानता ही नहीं हूँ लता जी है ही नहीं। लता जी है, अभी भी है। अक्सर हम प्रोग्राम्स मिलकर करते रहते हैं लता जी के। सो लाइक शी इज़ देयर। पुण्यतिथि तो ठीक है, नाम एक आता है, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि उनके साथ मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए, टूर्स किए, वर्ल्ड टूर्स किए हुए हैं, और काफ़ी सारी यादें हैं उनके साथ। सर, कैन वी हैव यू सीन वन लाइन? हाँ, लता जी के साथ एक काफ़ी डुएट्स भी होते थे मेरे। तो एक याद मेरी बहुत ही ज़बरदस्त याद है, वो गाने के साथ में बताऊँगा। सावन का महीना जो गाना है, सुपर डुपर हिट गाना, तो उनके साथ मेरा गाना होता था हमेशा। और उनके साथ पहला ही मेरा प्रोग्राम था साउथ अफ्रीका में, डरबन में, और उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया भाई अब सामने साथ में श्रीकांत जी आ रहे हैं डुएट्स गाने के लिए। तो मैंने आके पैर वेर पढ़ दिया, थोड़ा सा माहौल बनाया, एंड गाना हम लोगों ने शुरू किया सावन का महीना। अच्छा, उन्हें भी मालूम नहीं था लता दीदी को कि मैं क्या करने वाला हूँ। शुरुआत में जो टॉकेटिव है ना, अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर, तो इसके बाद लता जी का क्या आता है, हाँ वो
क्लियर बोलते शोर करके, तो ओरिजिनल क्या है, हाँ, तो मैंने कह दिया दैट्स राइट। वो एकदम चौंक गए कि ये ना तो मुकेश जी ने ऐसा कुछ किया था, ना नितिन जी ने भी किया था, पर एक स्टेज का एक्सपीरियंस जो होता है वो हमें काम आ गया उस वक्त। और लता जी लिटरली 1 मिनट तो समझो ना, हंस हंस के मतलब हैरान हो गई कि ये क्या हो रहा है, और लोग भी एंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को। तो ये बहुत बड़ी याद है मेरे लिए। खास उन्होंने कहा कि श्रीकांत यू मेड माई डे, आज का दिन तो मतलब समझो आपका ही है। खुद दीदी ने कहा तो शत नमन उनको आज के दिन के लिए। That's it. 2 लाइनें गाएंगे सर? डुएट्स उनके साथ तो डुएट्स होती थी। 2 लाइनें। राम गजब ढाई ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। राम गजब ढाई ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। पुरवैया के आगे चले ना कोई चोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। So, thanks very much. Thank you. Ma'am, just tell your name because we have so many singers and I don't want them to do somebody else's name on sir. माझं नाव संजीवनी भेलांडे। मैंने करीब फिल्म के गाने गाए हैं, चोरी चोरी नजरें मिली, निकम्मा किया इस दिल ने यारा रब रोज क्या। तो हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हम लता यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। वी आर स्टूडेंट्स ऑफ द लता यूनिवर्सिटी। कुछ स्टूडेंट्स बैचलर्स करते हैं, कुछ मास्टर्स करते हैं। मैं कहती हूँ कि मैंने तो पीएचडी की है लता जी के गायकी में। कैसे शब्दों में जज्बात भरना, हाउ टू सिंग, बहुत ज़बरदस्त तैयार गला होने के बावजूद भी रिस्ट्रेन से कैसे गाना। जब हुई और भी मुलायम में मुलायम तालाना, और तेरे लिए तू पिया तेरे लिए हंसू, एक ही सेंटेंस में रोना और हंसना दिखाना। ये जो म्यूज़िक लिरिसिस्ट का जो फैब्रिक होता है, गीतकार का मतलब जो गीत जो शब्द होते हैं उनमें म्यूज़िक डायरेक्टर एक आकृति बनाते हैं, स्केच बनाते हैं धुन की, और उनमें जज्बात के रंग भरना गायक गायिका का काम होता है। और इसमें एक्सेलेंस, परफेक्शन, 24 कैरेट गोल्ड, VVS डायमंड, इन सब की परिभाषा एक ही है, लता मंगेशकर। और हम वी बाउ टू हर, वी लर्न फ्रॉम हर एंड वी आर स्टूडेंट्स ऑफ द लता यूनिवर्सिटी। मैम ऐसा कोई मोमेंट हो आप लता मंगेशकर जी के साथ स्क्रीन शेयर मतलब स्टेज शेयर की है? हाँ, मिली हूँ उनसे षण्मुखानंद के प्रोग्राम्स में। जब मैंने मराठी सारेगामा में पार्टिसिपेट किया था तब भी वो थी, शादी में भी मिली थी। और मैं पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी के से सीखी हूँ, तो मेरा उनके घर भी आना जाना होता था, गणेशोत्सव में आना जाना होता था। और व्यक्तिगत स्वरूप के अलावा एक गायक या गायिका या एक कलाकार के तौर पर तो उन्हें रोज़ ही मिलते हैं, कदम कदम पर मिलते हैं। सो शी इज़ पार्ट ऑफ अस। मैम लास्ट में गाना गाना चाहिए। 30,000 गानों में से चुनना मुश्किल है, क्या गाएं ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। नमस्कार, मैं बेला सुलाखे और आज इस्मरा के पूरे ग्रुप के साथ यहाँ लता जी को याद कर रहे हैं।
याद क्या कर रहे हैं, याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें हम भूल जाते हैं। लता जी तो हमारे जीवन का हिस्सा बनी हुई हैं, उनके गाने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और मुझे हमेशा ये लगता है कि हम लोग बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमने इस युग में जन्म लिया जहाँ लता जी को हमने देखा, साक्षात उन्हें देखा, सुना, उनसे बात की। तो आई फील वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मैं उनके गीत कुछ हद तक निभा पाऊँ स्टेज पर, ये कोशिश मेरी लगी रहती है और आज भी मैं यहाँ आई हूँ कुछ गीत पेश करूँगी। मैम 2 लाइन से एक गाना सुनाइए। कौन सा गाना गाए? लता जी के तो इतने सारे गाने हैं कि कौन से गाने से शुरू करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई एम लाइक बहुत से गाने हैं। कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। ऐसे कई गीत लता जी गा चुकी हैं और हम उन्हें याद करके हंसते हैं, रोते हैं, गुनगुनाते हैं। दिस स्पेशली दिस सॉन्ग लता जी का खुद बहुत उनका पसंदीदा गाना था और मैं आज कोशिश करूँगी इसको सुनाने की भी। और वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू सिंग दिस। और आज वहाँ पर काफ़ी गुणी लोग, ऑडियंस भी बैठे होंगे जिन्होंने लता जी के साथ काम किया है, जिनको देखा है उन्होंने। सब बहुत खुशकिस्मत है हम कि लता जी को हम फिर से याद कर रहे हैं और वो कहीं नहीं गई है, साक्षात सरस्वती माता का स्वरूप थी, रहेंगी और हम सबका जीवन हमेशा समृद्ध करती रहेंगी। सो शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम लता जी, वी लव यू। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो नमस्कार आप सब लोगों को। और मुझे खुशी है कि उनके जाने के बाद मुझे एक बात हमेशा जहन में तंग कर रही थी कि उनके जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, कुछ होना चाहिए था बड़ा उनको उनकी याद में। तो एटलीस्ट चलो इसामरा के उससे ये हुआ आज कार्यक्रम जो हो रहा है उनकी याद में, ये उनकी दूसरी पुण्यतिथि है। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वो चली गई हैं, वो हर वक्त हम लोगों के आसपास हैं। उनका रस जो है, जो गाया हुआ हमारे कानों में हमेशा गूंजता रहता है, पूरी दुनिया में गूंज रहा है, इमॉर्टल हैं और रहेंगी हमेशा ही। आज अच्छा लग रहा है कि सब हम लोग मिलकर उन्हें याद करेंगे, मतलब बैठ के इस तरह से, और उनके गाने गुनगुनाएंगे, गाएंगे, जिस तरह भी कोशिश करेंगे सब। तो बस वो जहाँ भी हैं, ईश्वर, मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि वो ईश्वर के दरबार में कहीं बैठ के गा रही होंगी उनके लिए, क्योंकि ईश्वर ने बहुत स्पेशल बनाया था उन्हें। तो प्रभु उन्हें सुन रहे होंगे और उनके दरबार में वो गा रही होंगी। तो माँ आपको प्रणाम, और आप जहाँ हैं खुश रहें हमेशा और अपने सुरों से सबको सरशार करती रहें, यही मेरी मनोकामना है। और जी जी, आपने कभी उनके साथ स्टेज शेयर किया या मुझे एडवाइस दिया उन्होंने आपको? जी, मैंने एक तो प्रोग्राम किए थे उनके, जो उन्हीं के प्रोग्राम थे उसमें, तो फिर बाद में एक मुलाकात हुई हमारी, बैठे, बहुत खुश हुई और मुझे कहने लगी कि तुम बहुत अच्छा गा रही हो, मैं सुन रही हूँ तुम्हारे सभी गाने। और उनकी मेरे पिताजी और मेरी माताजी के साथ बड़ी अच्छी एक इंटरेक्शन थी HMV के सौजन्य से। उन्होंने एक रिकॉर्ड करना था गुरबानी का, तो उसके लिए वो स्पेशली दिल्ली आई थी। और चूँकि दिल्ली में जो स्टूडियो था उसमें AC नहीं था और बहुत गर्मी होती थी,
तो उन्होंने कहा कि हम बॉम्बे में रिकॉर्ड करेंगे, कारणवश वो हो नहीं पाया काम, लेकिन उन्हें सब याद था उनसे जब मेरी बात हुई। आज भी उनकी फ़ोटो जो हैं, जब वो आई थी हमारी गाड़ी में उनको लेकर आए थे एयरपोर्ट से, किस तरह, तो सब हमारे पास वो है पिताजी की यादें उनके साथ जो हैं। तो